Good morning, students. Now we are going to start next type of reaction, and the name of the type is decomposition reaction. लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट नंबर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक विथ एग्जाम्पल हो गया था. सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सेकेंड टाइप, दैट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है? डिकम्पोजिशन का मीनिंग है ब्रेक हो जाना. ठीक है, इस डिकम्पोजिशन में होता क्या है, एक ही रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक होकर दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अब जब एक ही रिएक्टेंट है तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा जो प्रोडक्ट बनेगा? तो हीट के प्रेजेंस में, ये बहुत ही मेन यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसी है हीट. हीट के प्रेजेंस में रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है और दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. हम ऐसा कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है. Because in combination reaction, when two reactant is react or add, then product will be formed. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, ऐड हो जाता है, वो प्रोडक्ट बन जाता है. और डिकम्पोजिशन जस्ट अपोजिट, एक रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक होकर दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन. ठीक है, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस. डिकम्पोज का मीनिंग होता है टू ब्रेक डाउन, ब्रेक हो जाना. इन टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में और या एलिमेंट्स में. ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट्स में डिकम्पोज हो जाए, आई मीन ब्रेक हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. A decomposition reaction is just the opposite of combination reaction. Decomposition reaction जो होता है combination reaction का just opposite होता है. डेफिनेटली अपोजिट तो होगा ही, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है, एक प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट दो रहेगा, प्रोडक्ट एक ही होता है. लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर चुके हैं कंप्लीट. बट डिकम्पोजिशन में जस्ट अपोजिट, एक ही रिएक्टेंट होता है और वो हीट के प्रेजेंस में ब्रेक होके दो प्रोडक्ट बना देता है. ठीक है, सो इसलिए बोला गया है कि अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, इट डिकम्पोज, ये ब्रेक हो जाएगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, देन रिएक्शन, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि पहले रिएक्शन फिर वर्ड में. ठीक है, वर्ड को पहले लिख के रिएक्शन बाद में लिख सकते हैं, या रिएक्शन को पहले लिख के वर्ड्स में बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो कैल्शियम कार्बोनेट, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड इट इज़ इन सॉलिड फेज. ठीक है, हम लोग यही चैप्टर में स्टार्टिंग का सेकेंड या थर्ड वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड है तो S से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस को AQ, लिक्विड को स्मॉल l, गैस को स्मॉल g एंड सॉलिड को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं. सो कैल्शियम कार्बोनेट तो केमिकल नेम है, एंड कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन. ठीक है, चूना पत्थर. सो सॉलिड के फॉर्म में रहता है. जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो इट डिकम्पोज, देखो रिएक्टेंट तो एक ही है, दो रिएक्टेंट तो नहीं है, बस इसको हीट करना है और ये ब्रेक हो जाएगा. जैसे हीट होता है, इसका आपस का कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन जो है, आपस का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होने लगता है. ठीक है, जैसे ब्रेक होता है तो क्या होगा, प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है प्रोडक्ट. कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अ सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो जान रहे गैस. फिर वर्ड में भी लिख देना है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, क्या कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर है? एक और एग्जांपल देके क्लियर करते हैं. व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट हो. तो ये क्या होता है, जैसे हीट करेंगे, इट डिकम्पोजेस इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर. तो फार्मूला ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH2 एंड कंपाउंड फार्मूला कैसे बनाया जाता है फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में हम लोग क्लियर कर चुके हैं, और बेसिक क्लास में भी. ठीक है, सिंबल लिख के वैलेंसी लिख के क्रॉस कर दो. OH हाइड्रोक्साइड का 1 होता है वैलेंसी, Fe का 2 होता है, क्रॉस करें तो Fe1 तो लिखते नहीं है, सो FeOH2. जैसे हीट करते हैं तो बनेगा क्या, Fe2O3 एंड वाटर. Fe2O3 हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, एंड FeOH2 फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड वाटर.
और कॉमन नेम क्या होता है Fe2O3 का? हेमेटाइट। वाटर कौन सा फॉर्म में होता है? लिक्विड। Fe2O3 सॉलिड हेमेटाइट है। ये आयरन का ओर है। आयरन का मेन 2 ओर होता है। फर्स्ट का नाम है हेमेटाइट जो Fe2O3 जिसका फॉर्मूला है, और एक मैग्नेटाइट Fe3O4 जिसका फॉर्मूला होता है। बट ये सब हम लोग लास्ट 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10th क्लास में ही 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर जो केमिस्ट्री में, उसमें हम लोग बहुत ही क्लियर से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि और क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, ये सब क्या होता है। सॉरी 4th चैप्टर में नहीं, सॉरी 3rd चैप्टर में, ठीक है। 10th क्लास का केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसमें हम लोग पूरा क्लियर पढ़ेंगे कि और क्या होता है, मिनरल क्या होता है, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, और से मेटल बनाया कैसे जाता है, ठीक है। ये सब बहुत ही क्लियर कट हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसका नाम आया तो यहाँ पे हम लोग जिक्र कर लेते हैं, बट डिटेल में हम लोग 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में पूरा क्लियरली पढ़ेंगे कि क्या और है, कैसे और से मेटल बनता है, ठीक है। सो Fe2O3 कॉमन नेम हेमेटाइट एंड इट इज़ एन ओर ऑफ आयरन, ठीक है। एंड FeOH2 ये क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर बैलेंस कर देना, जैसे OH है 2 तो यहाँ पे सेम, सो OH यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे Fe है 2, सबसे पहले Fe2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो अब क्या H क्या होगा? 2 2 जा 4, H4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 है तो H यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? FeOH3, ठीक है। FeOH2 जो है वो फेरस हाइड्रोक्साइड का होता है। सो फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeOH3, क्योंकि लास्ट क्लास में भी बताए थे कि आयरन का 2 वैलेंसी होता है, एक 2 और एक 3। 2 अगर होता है तो OUS अस बोलते हैं, 3 रहता है तो 1। सो यहाँ पे 3 है सो 1, ठीक है। यहाँ पे फेरिक है सो 3। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो क्या बना? हेमेटाइट। कॉमन नेम इज़ हेमेटाइट एंड केमिकल नेम इज़ बोल सकते हैं हम लोग क्या, तो फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे बैलेंस करना है तो Fe2 है तो सबसे पहले 2 लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे H क्या है? 3 2 जा 6, तो H यहाँ पे हो गया 3 लगाने से 3 2 जा 6। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है तो 3 + 3 6, आई मीन बैलेंस्ड हो गया। और क्या फॉर्म में है? तो सॉलिड, ये सॉलिड और ये लिक्विड। नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, बट ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ये सेकेंड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही अंदर आया, ये थर्ड टाइप नहीं है, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना, और थर्मल का मीनिंग होता है हीट के प्रेजेंस में। थर्मल का मीनिंग होता है हीट, तो हीट के प्रेजेंस में कैसे ब्रेक होता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट के प्रेजेंस में अगर कोई सब्सटेंस ब्रेक होकर प्रोडक्ट बनाए तो डेट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। सो वेन एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि लेड नाइट्राइट, lead nitride which is a solid form is decompose or break, then a product will be lead oxide, nitrogen dioxide and water will be formed, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं PbNO3 होल ट्वाइस, लेड का 2 होता है वैलेंसी, NO3 का 1, जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड तो NO3 का 1, इसलिए H के नीचे कुछ नहीं लिखे, तो NO3 का वैलेंसी 1, Pb का 2, तो क्रॉस करो तो 1 लिखते नहीं है, PbNO3 होल ट्वाइस। और यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। हीट करेंगे, हीट में हम लोग HEAT हीट भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ये ट्रायंगल साइन भी हीट को रिप्रेजेंट करता है। क्या बना? लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में एंड O2 गैस के फॉर्म में। और ये लिखना है रिएक्शन में सॉलिड है कि गैस है, क्या फॉर्म में है, कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हमको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे N क्या 2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि Pb, अगर हम लोग Pb है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस के आगे अगर हम लोग 2 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है Pb2, तो यहाँ पे Pb के आगे 2 लिखना है। सो यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं Pb के आगे, तो यहाँ पे Pb के आगे 2 लिखने से Pb हो गया बैलेंस। N यहाँ पे क्या है? यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 2 जा 4, तो N यहाँ पे क्या है? यहाँ पर N है तो आगे में 4 लिखना होता है। देन और क्या है उसके बाद? ऑक्सीजन 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, तो ऑक्सीजन 12, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 2 जा 8 8 2 10, मतलब 2 ऑक्सीजन और चाहिए, सो O2, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब यहाँ पे हम ये भी बताया कि आगे जो हम लिखते हैं उसका मीनिंग है वो सब एटम के लिए अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 Pb के लिए भी है, N के लिए भी है एंड ऑक्सीजन के लिए भी है। बट अगर बेस में 2 या 3 लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि ये सिर्फ उसी
एटम के लिए जिसका बेस में वो है, आई मीन O के नीचे 3 है, O के बेस में 3 है, तो इसका मीनिंग है कि 3 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, ये 3 को नाइट्रोजन या लेड Pb से कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ओके। एंड अगर ब्रैकेट में करके लिखते तो उसका मीनिंग है कि वो पूरा ब्रैकेट के अंदर का जितना सब्सटेंस है सबके लिए, तो ये 2 नाइट्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। सो ये बैलेंस हो गया। सो रिएक्शन में ये भी लिखना है हम लोग को कि क्या स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या एक्वस है। फिर है नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी सेकेंड टाइप जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसी के अंदर आता है, ये थर्ड टाइप का नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक का मीनिंग हो रहा है करंट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी करंट के प्रेजेंस में जब ब्रेक हो सब्सटेंस और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। थर्मल मतलब हीट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब करंट के प्रेजेंस में। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा इसका डेफिनेशन। रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू सिंपल कंपाउंड, ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेक होके सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, करंट, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, और नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। जब करंट के प्रेजेंस में कोई भी कंपाउंड ब्रेक होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे सपोज एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब वाटर में करंट आई मीन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में इसको देखते हैं, ये तो वर्ड्स के फॉर्म में देखें, अब रिएक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं। सो H2O वाटर, इलेक्ट्रिक करंट आई मीन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या ब्रेक किस में होगा, ये ब्रेक हो जाएगा H2 + O2। हाइड्रोजन भी गैस है एंड ऑक्सीजन भी गैस है, एंड वाटर क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। देन क्या होता है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो इट गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। H2 क्या है, गैस है, और O2 भी गैस है, तो जी लिखना है, इसमें भी जी लिखना है, एंड वाटर लिक्विड होता है, सो लिखना है। अब बैलेंस करना है, बैलेंस अगर ये 2 तो बैलेंस किए तब ना, अगर 2 नहीं करते तो बैलेंस है नहीं। यहाँ पे O2 है बट यहाँ पे तो O एक ही था, तो जैसे यहाँ 2 लिखते हैं O तो 2 हो गया, बट H2 2 जा 4, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी 2 लिखना होगा, तो 2 2 जा 4। सो अब H और O दोनों बैलेंस हो गया है। तो जब भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो पहले वर्ड के फॉर्म में, नहीं तो बाद में भी वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वर्ड्स के फॉर्म में भी लिखना है, रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है, और बैलेंस भी करना है, और क्या स्टेट में है वो भी लिखना है, कि लिक्विड है, गैस है, कि सॉलिड है, कि एक्वस है, ठीक है। तब जाके एक हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब थर्ड नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट नंबर क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड नंबर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हम लोग 2 रिएक्शन पढ़े, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब थर्ड नंबर पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है डिस्प्लेस करना, आई मीन अपनी जगह से हट जाना। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्लियर है ये वर्ड से कि डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब अपनी जगह से हट जाएगा, लेकिन अपने आप तो नहीं हटेगा, कैसे हटेगा, तो जब ज़्यादा हम लोग जान रहे हैं रिएक्टिव एलिमेंट पढ़े हुए हैं कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, और किसका रिएक्टिविटी कम होता है, मतलब रिएक्टिविटी और रिएक्शन करने का टेंडेंसी, कैपेसिटी। जैसे सबसे कम में होता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब ज़्यादा रिएक्ट कर नहीं पाता है, इसीलिए बोला जाता है कि गोल्ड में जंग आई मीन रस्ट नहीं होता। और स्टार्टिंग में जैसे टॉप मोस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है जो रिएक्ट करता है, तो फर्स्ट में है पोटासियम, ठीक है। तो जब ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दे, ठीक है, डिस्प्लेस कर दे, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, द केमिकल रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, रिएक्शन करने का टेंडेंसी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो डिस्प्लेस कर दे, हटा दे
और लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जिसका रिएक्टिविटी कम है, रिएक्शन करने का टेंडेंसी कैपेसिटी कम है, उसको हटा दे फ्रॉम अ कंपाउंड। कहाँ से हटा दे, कहाँ से डिस्प्लेस कर दे, तो कंपाउंड से हटा दे एटम को, ठीक है। कंपाउंड से वो एलिमेंट जो कम रिएक्ट कर रहा, वो एलिमेंट को कंपाउंड से हटा दे। कौन हटाएगा, ज़्यादा रिएक्ट जो कर रहा वो एलिमेंट, ठीक है। कंपाउंड से कम रिएक्ट करने वाला एलिमेंट को हटा देगा, कौन, डिस्प्लेस कर देगा, कौन, जो ज़्यादा रिएक्ट करने वाला एलिमेंट है वो। तो इज़ नोन एज, दिस रिएक्शन इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। जिंक Zn सॉलिड फॉर्म में होता है, जिंक HCl एक्वस फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ZnCl2 इट इज़ इन एक्वस फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज अ गैस इन गैस फॉर्म। सो यहाँ पे Zn जो है इसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा है। सो जिंक यहाँ पे जाएगा और HCl को अलग अलग कर देगा। तो Zn अलग किया तो ZnCl2 और H तो अलग हो गया क्योंकि इसका कैपेसिटी जो है रिएक्ट करने का वो कम है, तो ये अलग होकर यहाँ पे H2 हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ ना कि ज़्यादा रिएक्ट करने वाला जो एलिमेंट है वो कम रिएक्ट करने वाला एलिमेंट, और ये कम रिएक्ट कंपाउंड से हटा देगा। तो ये कंपाउंड से कम रिएक्ट करने वाला एलिमेंट को हटा देगा, कौन, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो एलिमेंट। तो ZnCl2 एंड H2। अब यहाँ पे बैलेंस करना है, तो सो यहाँ पे क्या फॉर्म में वो भी लिखना है। Zn सॉलिड फॉर्म में होता है, HCl एक्वस, ZnCl एक्वस फॉर्म में एंड H2 गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ज़्यादा रिएक्ट करने वाला एलिमेंट जो है वो कम रिएक्ट करने वाला एलिमेंट जो कि कंपाउंड के साथ है तो कंपाउंड से अलग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे Zn का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सो ZnCl2 एंड H2। और हम लोग को फॉर्मूला तो आ रहा है सेकेंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में और बेसिक क्लास में क्लियर किया। जिंक का क्या होता है, 2 होता है वैलेंसी, और क्लोरीन का 1, कोई भी हैलोजन गैस का 1 होता है क्योंकि लास्ट में 7 आता है। तो यहाँ पे 1 लिखते नहीं है, क्रॉस करेंगे बन जाएगा फॉर्मूला, तो 1 लिखते नहीं है तो Zn और यहाँ Cl2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देते हैं। सपोज जब जिंक रिएक्ट करेगा, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। जिंक का Zn सिंबल प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 इट गिव जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर सल्फेट इज इन एक्वस फॉर्म, जिंक सल्फेट ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म एंड कॉपर इज इन सॉलिड फॉर्म। तो जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा है। सो जिंक इस कंपाउंड को ब्रेक करके, ठीक है, अलग अलग करके कॉपर को अलग कर देगा एटम को। तो ZnSO4 एंड Cu, इसका तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है तो ये अलग हो जाएगा ये कंपाउंड से, और कॉपर अलग लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो अलग प्रोडक्ट बन जाएगा नेटिव स्टेट में, ठीक है, अकेला। तो ZnSO4 प्लस Cu। क्लियर है, 2 एग्जाम्पल सब रिएक्शन में हम दे रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।